हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और 20 अक्टूबर का दिन है। आज हमारा व्रत है, मेरा और दीदी का। मम्मी ने नहीं रखा, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी पापा के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। यहाँ पर चावल और मूंग की दाल को मैंने वॉश करके कुकर में डाल दिया है, पानी डाल दिया था उसी हिसाब से। उसके बाद हल्दी और नमक डाल के मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। बाकी सबके लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी थी, आटा आटा लगा के रख दिया है। तो रोटी मैं बाद में बनाऊंगी, पहले बाकी काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर हमें नहाना धोना भी है, पूजा भी करनी है, तो इसलिए फिर लेट हो जाएंगे और शाम को भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, पूजा करनी भी रहती है। तो खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं कपड़े सुखा के आई थी, कपड़े पड़े हुए थे थोड़े से, बेडशीट वगैरह धोई थी तो वो पड़ी हुई थी, उनको सुखा के मैं आ गई थी नीचे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कंबल को फोल्ड करके रख दूँगी, उसके बाद मैं बेडशीट को भी झाड़ के बिछा दूँगी। और देखते हैं कल से लगेंगे सफाई में, क्योंकि सफाई तो बिल्कुल हुई नहीं है और पेंट के लिए भी कोई नहीं मिल रहा है कि पेंट हो जाता, और टाइम भी नहीं है। तो देखते हैं, या तो बाद में करवाएंगे या फिर होली के बाद करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कंबल को फोल्ड करके रख दिया था। उसके बाद बेडशीट को भी मैंने झाड़ के ऐसे ही बिछा दूँगी। वैसे चेंज करनी थी मुझे, गंदी भी हो रही थी बेडशीट। तो कल से साफ़ सफाई में लगना है। दिवाली की कोई भी कहीं भी कैसी भी सफाई नहीं हुई है। पहले तो बोल रहे थे पेंट करवाएंगे, लेकिन पेंट के लिए कोई नहीं मिला और सफाई के लिए भी कोई नहीं मिला, तो इसलिए खुद से ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी झाड़ के बिछा दिया है, इसीलिए मैंने आज चेंज भी नहीं की थी, क्योंकि कल से सफाई होगी तो फिर से धुली हुई बेडशीट बेकार हो जाती। तो इसलिए मैंने इसी को दूसरी साइड से चेंज करके बिछा दिया था। ये रिवर्सिबल में, इसको आप इधर से भी बिछा सकते हो, दूसरी साइड से भी बिछा सकते हो। तो उधर से थोड़ी सी गंदी सी हो रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इधर की साइड से बिछा दिया चेंज करके। तो बेडशीट को मैंने झाड़ कर बिछा दिया था। डस्टिंग मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज व्रत था, तो कुछ भी डस्टिंग ऐसी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कल मैंने डस्टिंग कर दी थी और कल फिर मंडे से हमें लगना है डीप क्लीनिंग में, तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता डस्टिंग वगैरह करने का। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को ऐसे ही झाड़ कर बिछा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो अब बना दूँगी मैं बच्चों के लिए रोटी, बच्चों के लिए बनानी है, क्योंकि बाकी सबके लिए तो मम्मी पापा के लिए तो खिचड़ी बन गई थी। हमारा व्रत है और हस्बैंड आज लेकर नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि आलू की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो मना करके चले गए थे, बोल रहे थे मैं वहीं से कुछ मंगा लूँगा, वहीं से खा लूँगा। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बना दिए हैं रोटी, और मम्मी पापा के लिए खिचड़ी हो जाएगी, मम्मी पापा खिचड़ी खा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने साथ के साथ ही किचन को भी क्लीन कर दिया था। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा धोकर आ गई हूँ। बच्चे पहले ही नहा लिए थे, क्योंकि बच्चों से मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम भी नहा धो लो, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं और बच्चे भी बोलते हैं कि हमें भी जाना है, क्योंकि जहाँ हम कथा पढ़ने जाते हैं मामा जी के घर, तो बच्चे भी वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। तो पहले बच्चे भी नहा लिए थे, रेडी हो गए हैं। उसके बाद मैंने भी अपने कपड़े वगैरह जो मुझे पहनने थे वो मैंने निकाल के रख दिया। मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैंने पहनी है साड़ी, और बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनते हैं ना, तो पहनी ही नहीं जाती है बिल्कुल भी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था साड़ी पहनने में ही। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मामी जी के घर। तो मामी जी हमें कथा सुनाती हैं दोपहर में, तो इन्हीं के घर पे सुनते हैं हम। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर पूजा होती है करवा चौथ की, क्योंकि दोपहर में हम कथा सुनते हैं, उसके बाद शाम को हमारे यहाँ पर चांद की पूजा होती है। तो आप लोग किस तरह से करते हैं करवा चौथ की पूजा, कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद शाम हो गई थी, शाम को हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बायना निकालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि चाँद भी निकलने वाला है। उससे पहले हमारे यहाँ पर पूजा हो जाती है जैसे ही चाँद निकलता है। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई हैं। जब ये बनाए थे, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और उसी के साथ पूड़ी भी बनाई थी। तो ये बायना निकाल दिया है, इसके बाद करेंगे हम लोग पूजा। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से पूजा होती है। तो बायना भी निकाल दिया था, और अब दीदी जाएंगी देने के लिए। तो पूजा हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे छत पे चाँद को अर्घ देने। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो चाँद निकल गया था। उसके बाद हम छत पे आ गए थे। पहले चाँद की पूजा की, उसके बाद पतिदेव की पूजा की और पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद पतिदेव के हाथों से पानी पिया अर्घ देने के बाद। तो पति सुबह से पानी भी नहीं पिया था, तो इसलिए पहले तो पानी पिया था बहुत ज़्यादा और उसके बाद लगा दिया था मैंने नीचे आकर खाना, क्योंकि पतिदेव को भी भूख लगी थी। बेचारे जब से आए थे, जब से खड़े थे, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है। और आपका व्रत कैसा रहा करवा चौथ का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और माता रानी सबके सुहाग बनाए रखे, सबकी लंबी आयु करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।